नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कक्षा 8 कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 51 से लेकर 55 तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक 51। इसमें दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कहानी पढ़ते हैं। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्ष के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर ले जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले आया। प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? 4 विकल्प है, एक बड़ा उपहार, एक चील, अपना बेटा या लोहे की छड़ी। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा लोहे की छड़ी। तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? उसे जंग लग गई थी, उसे चूहों ने खा लिया था, सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था या किसी ने उसे चुरा लिया था? तो असल में सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। तीसरा प्रश्न, सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो कुछ चूहों ने उसे खा लिया था, उसे एक चील ले गई थी, उसे अमन के घर में बंद कर दिया गया था, वह सलीम के घर वापस चला गया था। तो उसमें उत्तर लिखेंगे, कुछ चूहों ने उसे खा लिया था। चौथा प्रश्न है, इस कहानी में लालची कौन था? अमन, सलीम, अनस या तीनों? तो इसमें जो लालची था वो सलीम था। तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है, वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य पूरा करना है। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तो ये वाक्य पूरा करेंगे। छठा प्रश्न, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर लिखेंगे, यदि हम अमन की जगह होते तो शायद सलीम से लड़ाई कर लेते और पुलिस में रिपोर्ट कर देते। या आप अपने हिसाब से कुछ और उत्तर लिख सकते हैं, जैसे हम भी अमन की तरह सलीम से बात करते और अपनी जो छड़ी है वो ले लेते। उसके बाद कार्यपत्रक 52 है, दक्षता दी गई व्यावहारिक व्याकरण मुहावरों का प्रयोग कर पाना। तो एक कहानी है, पढ़ते हैं। जंगल में एक गुफा थी। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गिद्दड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों ने मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी 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 जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। एक दिन गिद्दड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े। गिद्दड़ वहां से 9 2 11 हो गया। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गिद्दड़ ने गिद्ध से मदद मांगी, लेकिन वह चिकना घड़ा निकला और वह भी छू मंतर हो गया। गिद्दड़ का दिल टूट गया। इसमें जो रेखांकित किए हुए हैं वो मुहावरे हैं। अब दिए गए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो उनके अर्थ से मिलान करना है। पहला प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही का निशान लगाइए।
मुहावरों के अर्थ है, पहला है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो एक जैसी आदत के या एक थाली में खाना, तो हमारा उत्तर हो गया एक जैसी आदत के। ख में है 9 2 11 होना, ताकतवर होना या भाग जाना। तो 9 2 11 होना, भाग जाना, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। ग है चिकना घड़ा निकला, किसी बात का असर न होना या सुंदर घड़ा होना। तो किसी बात का असर न होना, इस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुहावरे हैं, आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है, तो बना बनाया काम बिगड़ जाना। ख में है घर में के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए, तो सहायता करना। ग में मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं, तो इसका लिखेंगे प्रतिकूल होना। घ है चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, तो धोखा देना। अंग में है माँ गुस्से में लाल थी, तो बहुत अधिक क्रोधित होना। च है चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था, तो बहुत तेज दौड़ना। और मीना ने नाक में दम कर दिया, तो परेशान करना। तो इनके आगे इनके अर्थ लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपने लगी, पलक झपना। उसके बाद सैनिकों ने आतंकवादियों के दिए भगा देना या छक्के छुड़ाना, तो छक्के छुड़ा दिए, या छक्के छुड़ा लिखेंगे। ग में है अपमानजनक शब्द सुन के वो हो गया परेशान होना या आग बबूला होना, तो आग बबूला हो गया। इसके बाद कार्यपत्रक 53 है, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण। वाक्यों में क्रिया का काल को पढ़कर समझना और लिख पाना। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे रमा खाना बना रही है, तो इसमें काल है वर्तमान काल। इसके बाद अपने को करने हैं, तो क में है कुत्ता भौंक रहा था, तो वर्तमान काल भविष्य काल या भूतकाल, तो ये भूतकाल का वाक्य है, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। ख में है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वर्तमान काल का वाक्य है, तो वर्तमान काल पे सही का निशान लगाएंगे। ग में है चित्रकार चित्र बनाएगा, भविष्य काल का वाक्य है, तो भविष्य काल सही का निशान लगाएंगे। घ में है बादल गरज रहे थे, तो भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। तो जैसे वह सिनेमा गया होगा, तो गया होगा भूतकाल का है। उसके बाद क में है अंजू पढ़ रही है, तो रही है वर्तमान काल है, रही है के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ख में है तेज आंधी आई थी, तो आई थी भूतकाल का वाक्य है, आई थी के नीचे रेखांकित करेंगे। ग में है पिताजी पत्र लिखेंगे के नीचे अंडरलाइन करेंगे और भविष्य काल का वाक्य होगा। इसके बाद घ है कल तुम आ जाना, तो कल है कल आ जाना, तो मतलब भविष्य काल का वाक्य है, तो भविष्य काल लिखेंगे। हम शाम को बाजार जाएंगे, तो जो जाएंगे है, इससे पता लग रहा है भविष्य काल में होगा काम, तो भविष्य काल लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना क्रिया है, वर्तमान काल में बनाया गया है। अब अपने को दिया गया है क में सब छात्राएं घर चली जाना क्रिया है और भूतकाल में बनाना है, तो चली गई लिखेंगे। उसके बाद ख में है मैं कल दिल्ली जाना क्रिया है और भविष्य काल में लिखेंगे, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो जाऊंगा लिखेंगे या जाऊंगी। ग में है सुधा ने झूठ बोलना क्रिया से भूतकाल में बनाएंगे, तो बोला था। घ है हम विद्यालय जाना क्रिया और वर्तमान काल से बनाना है, तो जा रहे हैं, इनके आगे लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे करण खाना खाएगा, भविष्य काल है। इसी तरह जैसे क में है सुमन अनीता से बात कर रही है, तो वर्तमान काल का वाक्य है, तो वर्तमान काल लिखेंगे। ख है आप किसके साथ खेलने जाएंगे, तो भविष्य काल में जाएंगे, तो भविष्य काल लिखेंगे। उसके बाद ग में बारिश होने की संभावना है, तो यह भी संभावना है भविष्य में है, तो भविष्य काल है। घ मुझसे भूल हो गई, गई मतलब भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल लिखेंगे। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी, लिखी मतलब भूतकाल का वाक्य है, भूतकाल लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 54 है, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण। इसमें
गद्यांश पद्यांश पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में आप बस के मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया है। बस की शिकायतें बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए, बस की विशेषताएं बताते हुए। तो अब हम इसके बारे में संवाद है, तो ये संवाद लिखेंगे। श्याम सुंदर बोला, आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। तो बस का मालिक है कि मैं, कहता है कि जी खराब कहाँ है, चल तो रही है। श्याम सुंदर फिर कहेगा, तो बार बार रुक क्यों जाती है। मालिक कहता है, या मैं कभी कभी समस्या हो जाती है। श्याम सुंदर, पहले बताया होता तो मैं दूसरी बस पकड़ लेता। मालिक, मैं, भाई साहब गाड़ी है खराब हो गई, क्या कर सकते हैं। श्याम सुंदर, इसे बेचकर नई बस क्यों नहीं ले लेते। तो मालिक, गाड़ी तो ठीक है पर अचानक समस्या हो गई है। श्याम सुंदर, आप यात्रियों की जान से खेल रहे हो। फिर मालिक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा धैर्य रखें। श्याम सुंदर, हमें समय पर पहुंचना है, आगे गाड़ी भी पकड़नी है। तो मालिक, ड्राइवर को भेजा है, वह दूसरी बस लेकर आता ही होगा। तो इस तरह हम संवाद को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 55 है। दक्षता है विभिन्न विधाओं को विविध शैली में लिख पाना। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदल कर लिखिए। तो एक कविता है कि सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी, तब करता था वह नित फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों से गेहूँ खा जाता। गेहूँ खा खा मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई। खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजब बनाई। उसने पहनी खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, यह भी बोला चिंपों चिंपों। खुली बाग की कलई सारी, तब तो शामत छाई भारी। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। भगा वहाँ से वह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा। गिरते पड़ते घर को छाया, धाया, मरते मरते प्राण बचाया। अब इसको कहानी के रूप में लिखना है। तो इसमें लिखते हैं, एक बार एक गधा था, वह बहुत ही शैतान था। जैसे ही रात होती वह बाहर निकल जाता। वह चुपके चुपके खेतों में जाकर गेहूँ खा जाता। गेहूँ खा खा कर उसमें ताकत आ गई और वह वहीं मस्ती में भर गया। एक दिन उसे शेर की खाल मिल गई, जिसे उसने अपने शरीर पर पहन लिया। उसने अजब सूरत बना ली थी। वह फिर एक खेत में चरने पहुंच गया, जहाँ पहले से ही कुछ गधे चर रहे थे। उनको बोलते देख वह भी बोलने लगा, तो उसकी पोल खुल गई। खेत का मालिक आया और उसके पैरों पर डंडे मार मार कर हालत खराब कर दी। गधे की जान आफत में आ गई। बेचारा वहाँ से जैसे तैसे जान बचाकर भागा। वह हिम्मत हार चुका था। तब बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते घर पहुंचा। फिर उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ कि बिना वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद आकलन 9वां है। पत्थर को कहते हैं पहाड़, पंकज, पाहन या पर्वत। तो पत्थर को पाहन कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है। तो जो उपसर्गों का सही विकल्प है उस पर निशान लगाए हैं। तो इसमें से हमारा जो दूसरा विकल्प है असफल, अमर और अभय, ये सही है। तीनों में अ उपसर्ग लगा है, बाकी में अलग अलग उपसर्ग है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ छांटिए। समान, सामान, बराबर, समान, आदर, वस्तु, वस्तु, बराबर। तो इसमें हमारा जो सही अर्थ वाला है वो बराबर और समान दोनों के एक ही अर्थ है। चौथा है, बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल है, तो भूतकाल का वाक्य है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द लिख रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क में है, वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है, तो यहाँ लिखेंगे कायरता, कायरता कमजोर। ख है, व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी, तो लाभ का विलोम हो जाएगा हानि, तो हानि लिखेंगे। एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या, राजा का विलोम रंक।
टिम्मी लवु का अग्रज है और करण का, तो अग्रज का अनुज लिखेंगे, अनुज। छठा प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधों में काना राजा, तो इसका अर्थ होता है मूर्खों में थोड़ा ज्ञान रखने वाला। तो इसमें वाक्य बनाएंगे कि रमेश ने शहर में पढ़ाई कर ली, वह तो गांव में अंधों में काना राजा हो गया। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। वाक्य है, उनमें क्रिया विशेषण शब्द लिखना है। मीनू बहुत मेहनती है, तो यहाँ मेहनती से पहले बहुत लगा है, तो बहुत यहाँ क्रिया विशेषण है। बाहर बहुत सर्दी है, तो यहाँ फिर बहुत है, ये क्रिया विशेषण का काम है। भानु तेज दौड़ती है, तो तेज क्रिया विशेषण है। दादी जी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। अ से अजय हो जाएगा, सु से सुशासन हो जाएगा, अव से अवगुण हो जाएगा, उप से उपहार हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। आपस में मिले हुए अलग अलग करके लिखने हैं। तो शब्द है अध्यापक, तो इसका पर्यायवाची लिखेंगे गुरु। आनंद का हर्ष हो जाएगा, आँख का नयन हो जाएगा, कपड़ा का वस्त्र, फूल का कुसुम हो जाएगा, पेड़ का वृक्ष, आकाश का नभ, तालाब का सरोवर। उसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से दो दो वाक्य बनाइए कि उनके भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाएं। कनक शब्द है, तो कनक का लिखेंगे, उसने कनक के आभूषण पहने हैं, मतलब सोने के। और दूसरा है, किसान ने खेत में कनक की बिजाई की, मतलब गेहूं की। तो दो अर्थ हो गए। उसी तरह मुद्रा शब्द है, तो इसमें लिखेंगे भारत की मुद्रा रुपया है। और दूसरा है, आपकी अंगूठी पर किसकी मुद्रा छपी है। मुद्रा मतलब मोहर या छाप, तो यहाँ अलग अलग अर्थ हो गए। तो हमारा आज का वीडियो पूरा, धन्यवाद।